अब हम कट्टरपंथ की आग से जलते रोम का विश्लेषण करेंगे। इटली में एक खास तरीके की भीड़ ने सुरक्षा बल पर हमला कर दिया। शहर में आग लगाने की कोशिश की गई। आज आपको पता चलेगा आखिर इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी के मुल्क में अचानक दंगा क्यों भड़क गया। आज आप जानेंगे क्या इटली में कट्टरपंथी मेलोनी के कंट्रोल से बाहर हो चुके हैं। डीएनए की वीडियो वॉल पर आप इटली की सड़कों पर जो हुआ उसकी तस्वीरें देख सकते हैं। कैसे कट्टरपंथी ये सड़कों पर उतरे और उसके बाद इन्होंने कैसे वहां पर अराजकता का माहौल बनाया। और सबसे जो खतरनाक तस्वीरें यहाँ पर थी वो ये कि इन्होंने सीधे सीधे सुरक्षा बलों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि जिस इटली को यूरोप का टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है वहां आज अराजकता ने डेरा डाल लिया। कहीं पुलिस और कथित प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए तो कहीं बेकाबू भीड़ ने लाखों करोड़ों की संपत्ति खाक कर दी। इटली में इतने बड़े स्तर पर हंगामा और हिंसा क्यों हुई, सबसे पहले आपको ये गौर से देखनी और समझनी चाहिए। इटली ने इन प्रदर्शनों की जो हो रहा है इन प्रदर्शनों की वजह क्या थी। एक बड़े तबके की फिलिस्तीन से जुड़ी हुई मांग। हिंसा और हंगामा करने वाले ये लोग चाहते थे कि इटली की मेलोनी सरकार फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता दे। इस मांग के साथ हड़ताल का ऐलान किया गया था, लेकिन जब मेलोनी सरकार ने इस मांग पर आगे विचार करने की घोषणा की तो फिलिस्तीन की मान्यता मांगने वाली ये बेकाबू भीड़ मानो इटली को जलाने पर उतारू हो गई। इटली के कई बड़े शहरों में प्रदर्शन की आड़ में हिंसा को अंजाम दिया गया। इस हिंसा के पीछे कौन किरदार थे, फिलिस्तीन के लिए मान्यता मांगने वाले इस एजेंडा की असली वजह क्या है, इन सभी पहलुओं को आज हम डिकोड करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको इटली पर हमारी एक वीडियो रिपोर्ट गौर से देखनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि एजेंडा जब बेकाबू हो जाता है तो वो किस स्तर की बर्बादी और अराजकता को जन्म देता। इटली में फिलिस्तीन के नाम पर हुई इस अराजकता को दर्शाती सबसे बड़ी तस्वीर सामने आई दुनिया की फैशन कैपिटल कहे जाने वाली मिलान सिटी से, जहां प्रदर्शनकारियों ने सीधे पुलिस को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। मिलान में सुबह तक प्रदर्शन शांतिपूर्ण था। प्रदर्शनकारी हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और बैनर लेकर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे, लेकिन जैसे ही लोगों ने शहर के अंदर की तरफ बढ़ना शुरू किया तो उन्हें रोकने के लिए पुलिस आगे बढ़ी और फिर पुलिस वालों पर पहले पत्थर और फिर पटाखे फेंके जाने लगे। फिलिस्तीन के लिए बेकाबू हो चुकी भीड़ मानो मरने मारने पर उतारू थी। भीड़ में शामिल लोगों के हाथों में जो कुछ आया वो हथियार बनाकर पुलिस की तरफ दाग दिया गया। मिलान में शाम के वक्त हुए टकराव में 60 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। 10 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है और पूरा शहर मानो छावनी में तब्दील हो गया। शहर की तकरीबन हर बड़ी सड़क पर पुलिस ने नाके लगा दिए। मिलान समेत इटली के 5 बड़े शहरों में ऐसे प्रदर्शन हुए जिनमें बोलोग्ना, फ्लोरेंस, बारी और पलेर्मो शामिल हैं। बोलोग्ना और पलेर्मो में प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहे, लेकिन मिलान में हुए प्रदर्शन की हर तस्वीर में हिंसक बर्ताव झलक रहा। पुलिस के बाद प्रदर्शनकारियों का निशाना बने मिलान के बाजार, जहां हाथों में फिलिस्तीनी झंडे और जुबान पर गाजा का नाम लेकर प्रदर्शनकारियों ने एक फैशन स्टोर में तोड़फोड़ कर दी। यहां भी जब पुलिस ने अराजकता को रोकने की कोशिश की तो पुलिस को भीड़ की अराजकता और हमलों का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों के इस उग्र रवैये की दहशत कितनी ज्यादा थी, इसका अंदाजा आप इस मीडिया कर्मी को देखकर लगा सकते हैं, जिसने अपने कैमरे के ऊपर एक जुगाड़ से बनाया गया हेलमेट जैसा ढांचा लगा रखा है, क्योंकि इस कैमरा पर्सन को भी नहीं पता था कहां से पत्थर आएगा और उसके लाखों के कैमरे को नुकसान पहुंचा देगा। जब जब इटली का नाम लिया जाता है तो एक वाक्य सुनने को मिलता है। ये वाक्य है ला डोल्चे वीटा, यानी इटली में जिंदगी बहुत खुशबूदार और मीठी है। लेकिन आज इटली की हवा में मौजूद खुशबू को बारूदी पटाखों की गंध से ढक दिया गया और जिंदगी की मिठास भरी आवाज को नफरती और उग्र नारों से दबा दिया गया। फिलिस्तीन को मान्यता देने की इस मांग में कई संगठन शामिल थे। कुछ छात्र संगठन थे, कुछ मजदूर यूनियन और कुछ सिविल सोसाइटी ग्रुप थे। लेकिन जिस गुट पर हिंसा को भड़काने का आरोप लग रहा है उसका नाम है एंटिफा, जो इटली से पहले फिलिस्तीन और गाजा के नाम पर कुछ और यूरोपीय देशों में भी हिंसा भड़काने का काम का आरोपी रह चुका है। अब हम आपको इसी एंटिफा से जुड़ी बेहद जरूरी जानकारी देने जा रहे हैं। एंटिफा को आप एक गुट से ज्यादा आंदोलन या विचारधारा मान सकते हैं, जो खासकर यूरोप के विकसित देशों में सक्रिय है। इस आंदोलन का झुकाव वामपंथी विचारधारा की तरफ है। एंटिफा से जुड़े लोगों का कोई अध्यक्ष या पदाधिकारी नहीं होता है, बल्कि ये अलग अलग मुद्दों पर खुद संगठित होकर विरोध करते हैं। लेकिन इनकी बड़ी पहचान है अराजकता, जिसकी वजह से एंटिफा का तकरीबन हर प्रदर्शन हिंसा और हंगामे पर ही खत्म होता है।
हम आपको ये भी बता दें कि अब से तकरीबन 15 घंटे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एंटीफा को एक आतंकी संगठन की श्रेणी में डाल दिया है। चूंकि एंटीफा नाम के इस कथित आंदोलन का आधिकारिक ढांचा नहीं है, इसी वजह से इनकी पहचान करना मुश्किल होगा। लेकिन यूरोप समेत अमेरिका में हुए कथित प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शनों में एंटीफा का नाम बार बार सामने आया। यानी हिंसा और अराजकता को क्रांति का चोला उड़ाकर ये वामपंथी या यूं कहें कि अराजक विचारधारा फिलिस्तीन के नाम पर एक नैरेटिव गढ़ रही है, जिसमें हमास के आतंकवादियों को मुजाहिद और हमास से लड़ रहे इजराइल को विलेन साबित करने की कोशिश की जा रही है। इन कथित बुद्धिजीवियों और सरकार विरोधियों को शायद ये भी नहीं पता कि हजारों मील दूर स्थित गाजा के नाम पर वो अपने देश और अपने लोगों का कितना नुकसान कर रहे हैं। अब हम आपको हाल ही में गाजा के नाम पर कुछ बड़े प्रदर्शनों से जुड़े आंकड़े दिखाने जा रहे हैं, जो आपको बताएंगे कि जब जब फिलिस्तीन का नाम लिया जाता है तो यूरोप के विकसित इसका जो देश है इसका खामियाजा किस स्तर तक चुकाते हैं। इटली में हुए हालिया प्रदर्शन से सिर्फ एक दिन के अंदर 10 मिलियन यूरो के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। इसी वर्ष मई के महीने में जर्मनी के अंदर भी ऐसा ही एक प्रदर्शन हुआ था, जिसकी वजह से तकरीबन 3 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ था। पेरिस में जो प्रदर्शन हुए हैं उनकी वजह से 1.5 मिलियन यूरो का नुकसान हुआ है। यानी कुल मिलाकर 14.5 मिलियन यूरो ये सिर्फ 3 शहरों और 3 दिनों के प्रदर्शनों से हुआ नुकसान है। अगर सभी देशों में हुए प्रदर्शनों की लिस्ट देखेंगे तो उसका आकलन करने में शायद पूरी रात निकल जाएगी। हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे प्रदर्शनों में शामिल लोग कथित पीड़ितों की मदद करने गाजा नहीं जाते। ये फिलिस्तीन को आजादी दिलाने के लिए हमास की तरह हथियार नहीं उठाते, ये सिर्फ अपना एजेंडा चलाते हैं। एक आम टैक्स पेयर के पैसे से बनी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं और सरकारों को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं ताकि इनका कथित लिबरल और अराजक एजेंडा पूरा किया जा सके।